जो पीस टॉक चल रही थी इस्लामाबाद की तरफ से, पीस टॉक 2.0, जिसमें यूएसए और ईरान सम्मिलित होने वाले थे, फेल हो गई है। क्यों फेल हो गई है? उसके 2-3 कारण है। कुछ जो राजनेता है हमारे लोग वो बड़बोले हैं, उनको ये पता नहीं होता। क्यों? क्योंकि एक तरफ तो हमारी गवर्नमेंट किस पे फोकस करिए, बंगाल के इलेक्शन पे फोकस करिए, जहां पर बीजेपी की कोई सिचुएशन अच्छी नहीं है, लेकिन इंडिया मीडिया है वो पूरी की पूरी ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि मोदी जी जीत रहे हैं, मोदी जी जीत रहे हैं, जबकि ऑन ग्राउंड पे मोदी जी की हालत बेहाल हो रही है। अब मोदी जी के सब लोग अंगेस्ट हो रहे हैं क्योंकि मोदी जी के कुछ ऐसे डिसीजन आ रहे हैं कुछ टाइम से जिसे लोगों को पसंद नहीं है। जो उनके फेवरेबल थे वो भी उसके एंटी होते जा रहे हैं। तो इसका रिजल्ट आने वाले इलेक्शनों में देखने को मिलेगा। पर हो सकता है क्योंकि ये पॉलिटिक्स है, यहाँ ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। बंगाल में अभी सिचुएशन ये है, जहां तक मैंने वहां के लोगों से बात करी है, कि तृणमूल कांग्रेस जो ममता बनर्जी है वो कुछ भी कर सकती है अपने इलेक्शन को जीतने के लिए, कुछ भी XYZ। अभी जितने भी ये सारे कार्यकर्ता है, ये है उन पे पथराव होना, ये होना, वो सब चीजें नॉर्मल है, लेकिन जितना देखा जाए उतना सारा का सारा मीडिया कवरेज करा रही है, वो एक बहुमत से उसे जिता रही है, जबकि ऐसा नहीं है। दूसरी तरफ हम चलते हैं यूएसए और ईरान की तरफ। अभी भी यूएसए ने कह रखा है कि ईरान के साथ हम पीस टॉक कर रहे हैं, लेकिन वो करना नहीं चाह रहा। बैकअप में को कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने की सिचुएशन जैसी प्रिपरेशन कर रहा है, और ईरान है वो अपने आप में तैयार है, लेकिन ईरान क्या है, अंदर से खोखला हो गया है। उसके पास इतना वो गोला बारूद नहीं है, इतना बहुत सारा इमरजेंसी चीजें वाली मिसाइलें नहीं है कि वो कर सके। उसके पास जो था उसने यूज कर लिया, अब उसकी रिफॉर्मेशन चलती जा रही है, लेकिन वो सरेंडर नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो एक देश की डिग्निटी होती है, और यूएस उसके ऊपर डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी एक प्रॉब्लम है कि वहां पे ट्रूप आके रुक रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे आप देखो, पहले 3200, फिर 3600, फिर 6800, और अब 10,000 का ट्रूप, यानी 10,000 मिलिट्री आर्मी वहां पर अवेलेबल हो गई है। सीरिया को छोड़कर यूएस आर्मी वहां पर आ रही है। तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं बीच में कोई ना कोई लोचा चल रहा है, जो कि उस चीज को इग्नोरेंस के लिए लेकर आ रहा है। अब क्या हो रहा है, इधर हमारे जयशंकर जी हैं, वो जाते हैं अरेबिक कंट्री में, और दूसरी तरफ राजनाथ सिंह जी हैं, वो ट्रेवल कर रहे हैं। हमारे जितने भी फॉरेन मिनिस्टर है, इधर सारे के सारे डोवाल साहब है, यूएई जा रहे हैं, सब के सब कुछ ना कुछ तिकड़म बिठाने में लगे हैं। कहीं ना कहीं अंदर कोई ना कोई ऐसा चल रहा है जो हमें नहीं पता, आपको नहीं पता। जो हमारा इंडिया पाक का बॉर्डर है, वहां पर भी हलचल बढ़िया से हो गई है, क्योंकि मेरे कुछ साथी है वो आर्मी में है, तो उनका ये कैलकुलेशन है कि आने वाले टाइम में कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है जो कि हमारे देश के लिए प्राइड मोमेंट हो। अब देखते हैं क्या होना है। पीस टॉक के नाम पे तो ट्रम्प बाबा का कोई भरोसा नहीं करा, तो मार्केट पे क्या रिएक्शन होगा? इंडियन मार्केट पे इस पर कोई रिएक्शन नहीं होने वाला, क्योंकि इंडियन मार्केट ट्रम्प की किसी भी बात के ऊपर भरोसा नहीं कर रहा है। मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग जरूर आ सकती है आज या कल में, क्योंकि मार्केट नीचे से बहुत ज्यादा ऊपर भाग गया। कुछ स्टॉक तो 20, 30% 2 वीक के अंदर चले गए हैं, तो उनमें एक छोटा मोटा करेक्शन 1%, 2%, 3% का होगा, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग आएगी। बाकी देखते हैं अब क्या होता है। फिर नए वीडियो के साथ में मिलेंगे। वापस मैं बंगाल की पूरी सिचुएशन पे आपके साथ बात करूंगा, और एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है हमारे अरुणाचल प्रदेश में, जिसमें मीडिया कवरेज नहीं कर रही है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है, उस पर भी हम बात करेंगे।